तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर 11 जिसका नाम है व्याघ्रपथिक कथा, ठीक है स्टूडेंट। व्याघ्रपथिक कथा के टोटल 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप 40 के 40 ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न 2025 में और ये 2 और 3 नंबर का प्रश्न 2024 में पूछा गया है। साथ ही साथ 5 नंबर का जो प्रश्न है वो 2020 में और 2022 में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ठीक है स्टूडेंट। ये चैप्टर पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कि कैसे लोभ में पड़कर एक व्यक्ति होते हैं जो पथिक होते हैं, रास्ते में चलने वाला व्यक्ति कैसे अपना प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। इसमें जो है कि ऐसा ही घटना होता है, लेकिन आप लोगों को इसका मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। जहां पर हमसे हो सकेगा मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है। बोलिए स्टूडेंट की व्याघ्रपथिक कथा में यानी कि कहानी में ना अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है। पथिक को कहा गया है, धर्मशास्त्री को कहा गया है, बाघ को कहा गया है या फिर सिंह को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ को कहा गया है, ठीक है। ये जो बाघ है ना ये क्या है, अविश्वासी पात्र है, क्योंकि ये जानवर है ना और इस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं कब ये पलट जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग किसी भी जानवर पर विश्वास कीजिए, लेकिन आप अपना सतर्क से उस पर जो है कि विश्वास कीजिए। अपना ख्याल हमेशा रखना है। ये नहीं कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने घर में कुत्ता ही पालते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 100% उस पर श्योर रहना कि हाँ ये जो है कि विश्वासी है। नहीं, वो जानवर है ना, कभी भी वो बाइट कर सकता है, काट सकता है। वही हुआ ना इस पर, ठीक है। एक पथिक जा रहा था और बाघ जो है कि उसको कंगन का लोभ देके उसको पकड़ के खा गया, ठीक है। कीचड़ में जब वो फंसा तो उस पर अटैक करके उसको खा गया, ठीक है। वही चीज़ है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, तो बाघ को कहा गया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न है कि रोगियों के लिए पथ्य क्या है। रोगियों के लिए पथ्य अगर है तो दवा है स्टूडेंट। क्या है, दवा। याद रखेंगे आप लोग कि रोगियों के लिए पथ्य क्या है तो दवा है। तीसरा प्रश्न हम लोगों का कि दाराहा पद का अर्थ है। बोलिए दाराहा पद का अर्थ क्या है। माता है, पत्नी है, चाची है या फिर मौसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्नी है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, पत्नी, ठीक है। चौथा देख लीजिए क्या है, व्याघ्रपथिक कथाया रचनाकार कः अस्ति, यानी कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है, ठीक है स्टूडेंट। व्याघ्रपथिक जो ये कहानी है ना इसके रचनाकार कौन है वही पूछ रहा है। बोलिए कौन है। नारायण पंडित है, विष्णु शर्मा है, रामचंद्र ओझा है या फिर भर्तृहरि है। तो इसका 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नारायण पंडित, ठीक है। संस्कृत में ये प्रश्न है इसलिए इसका उत्तर भी संस्कृत में है, ठीक है। याद रखिएगा कि व्याघ्रपथिक कथा के जो है रचनाकार है या फिर कभी पूछ लेगा कि कहानीकार कौन है तो इसमें आप लोग टिक लगाएंगे नारायण पंडित, ठीक है। नारायण पंडित आप लोग मायने में रख लीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा कहानी ये है, आप लोग पढ़िएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगेगा। पांचवा है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। कोई भी बता देगा स्टूडेंट कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। सोने का कंगन था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, सोने का कंगन था, ठीक है। आप लोग कभी भी तांबे का कंगन में या फिर चांदी का कंगन में टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो बूढ़ा बाघ था, ठीक है, उसके हाथ में कौन सा कंगन था, तो सोने का कंगन था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना तो ये 5 नंबर का प्रश्न तो कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये लाइफ टाइम तक नहीं भूलने वाला ये प्रश्न, याद रखेंगे आप लोग स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे 6 नंबर का प्रश्न क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। समझ में आ गया बाबू लोग। चलिए 6 नंबर एडजस्ट हो गया। बताइए 6 नंबर का, दरिद्रान्भ कौन्तेय माँ डैश डैश निरुजस्य किमोषधे पद किस पाठ से संकलित है। यानी कि ये जो है ना पद पूछ रहा है कि किस पाठ से संकलित है, तो याद रखिएगा व्याघ्रपथिक कथा से ये पाठ संकलित है, ठीक है। कई बार आप लोगों से क्या होता है एग्जाम में ना कोई पंक्ति उठा के दे देगा, ठीक है। कोई पंक्ति जैसे कहानी हो या कविता का कोई पंक्ति उठा के दे देगा, ऐसा हिंदियों में होता है स्टूडेंट, ठीक है। आप पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है,
ठीक है, क्या पूछेगा, ये कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग जब अच्छा से पढ़ेंगे तो आप लोग उसका सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, 7वां नंबर का प्रश्न है कि बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में क्या था स्टूडेंट, पत्थर था, जल था, कुश था या फिर बेलपत्र था। तो याद रखिएगा उसको, उसके पास कंगन भी था। ठीक है, अगर कंगन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोग टिक लगाएंगे कुश में। ठीक है, क्योंकि वो कुश ले भी था। ठीक है, कौन, तो बाघ। समझ में आया। चलिए 8वां का देखिए क्या है, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। ये जो व्याघ्रपथी कथा है ये किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो हितोपदेश से उद्धृत है। ठीक है, किससे उद्धृत है मेरे प्यारे बच्चों, हितोपदेश से। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 में, 20 में और 22 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है। चलिए 9 नंबर का बताइए क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कहीं दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया, आप हमसे वहाँ नंबर लेके आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया ना, डरना नहीं है, आप डायरेक्ट नंबर लीजिए, आप हमसे बात कीजिए अगर कहीं दिक्कत है तो। अगला है देखिए 9 नंबर का, पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम केशाम शिक्षार्थ भवती। तो मानवा नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मानवा नाम। नेक्स्ट है कि व्याघ्रपथी कथा में कुत्र तव कंगनम किसका कथन है। ये जो कथन है ना स्टूडेंट, ये कथन जो आप देख रहे हैं ये किसका कथन है। तो आप लोग याद रखिएगा ये कथन किसका है स्टूडेंट, पथिक का। पथिक किसे कहते हैं, जो पथ पर चलते हैं उसे हम लोग पथिक कहते हैं। ठीक है, रास्ते में चलने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, पथिक कहते हैं। ठीक है, 11 का देख लीजिए क्या है कि दुराचारी कह अस्ति। दुराचारी कौन है मेरे प्यारे बच्चों, बाघ है दुराचारी, या पथिक है, दुर्जन है, या फिर दानव है। बोलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग भूलेंगे नहीं, 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र। व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ। जो बाघ है वो क्या है, वो दुराचारी है। यह प्रश्न मैंने 1 नंबर में भी कराया था। समझ में आ गया ना। कभी कभी क्या होता है संस्कृत में भी प्रश्न पूछता है, कभी कभी हिंदी में ही भी पूछता है। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्न का तैयारी करके रखेंगे ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और मैं बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी का 10 अध्याय को समाप्त कर दिया हूँ। ठीक है, साथ साथ हिंदी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मज़ा आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, इसे तो भूलेंगे ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 12 नंबर का देखिए क्या है, व्याघ्रपथी कथा में दान धर्मादिकम चरतुः भवान किसका कथन है। ये जो कथन है ये कथन किसका है। तो ये कथन मेरे प्यारे बच्चों किसका है, धार्मिक का है। किसका है, धार्मिक व्यक्ति का ऐसा कथन है। समझ में आ गया ना। चलिए 13 का देखिए क्या है, इंदम स्वर्णम कंगनम गृहीताम किसने कहा था। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था बाघ ने। किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बाघ ने कहा था। ठीक है, 14 का देखिए क्या है, व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। किसका दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, तो लोभ के दुष्परिणाम का। ठीक है, इसीलिए हम लोग को कभी भी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना आपके पास है उसी में खुश रहिए। लोभ के लोभ लालच, ठीक है, लोभ लालच के चक्कर में कभी भी नहीं रहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है ना नर्क के द्वार है। अगर आप लोभ लालच करते हैं ना तो समझ जाइएगा कि आपको तो जो है कि कुछ होगा तो नहीं, लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, कि लोभ के दुष्परिणाम का जो है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। तो व्याघ्रपथी कथा में है। ठीक है, लोभ के बारे में किस में दिया गया है, तो व्याघ्रपथी कथा में ना वर्णन है। जो एक पथिक होता है वो सोना के कंगन के लोभ में पड़ जाता है और अपना प्राण जो है कि त्याग देता है। त्यागेगा नहीं स्टूडेंट, बाघ उस पर अटैक करके उसको खा जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर का देखिए क्या है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है मेरे प्यारे बच्चों। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, बोलिए धार्मिक कथा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है, या फिर व्यंग कथा ग्रंथ है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बाल कथा ग्रंथ है। हितोपदेश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बाल कथा ग्रंथ है। भूलेंगे नहीं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितना बार पूछा गया ये प्रश्न। साथ ही साथ ये वाला भी देखिए, यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे ना तो ऐसे समझ लीजिए कि सभी प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। मैं किसे जो है कि नज़रअंदाज करूँ मेरे प्यारे बच्चों। मैं जो अपने नज़रिया से देख रहा हूँ ना, मैं किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं तो ऐसा प्रश्न तो लाता नहीं हूँ, आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए 17 नंबर का देखिए क्या है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है। बोलिए तो आप लोग खुद जवाब दीजिए कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है। और यह प्रश्न कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। इसलिए आप लोग बताएंगे कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है। विष्णु शर्मा है,
चलिए दिख रहा है ना आप लोग को, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी या फिर बाणभट्ट। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित। ठीक है, क्या हो जाएगा? नारायण पंडित। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित है। अगला है कि किसे, ठीक है, किसके बिना जो है कि ज्ञान भार है, किसके बिना ज्ञान भार के समान होता है? बोलिए। तो क्रिया के बिना, क्रिया के बिना जो है ना काम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो भार के समान होता है। ठीक है, याद रखेंगे ना। आगे देखिए क्या है कि व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ जो है कि भाग से संकलित है। ठीक है, मित्र लाभ भाग से संकलित है। समझ में आ गया? जरूर आया होगा। अगर आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इस भी चैनल पर जो है ना आप लोगों को इसी तरह का खतरनाक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 20 नंबर का प्रश्न क्या है? कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः किसकी युक्ति है? बाघ की, पथिक की, धार्मिक की या फिर लेखक की? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पथिक का। किसका हो जाएगा? पथिक का। अगला देखिए क्या है। पथिक का मतलब मैंने बताया था ना, अगर आप लोग ध्यान से सुने तो कमेंट करके बताइएगा कि पथिक का अर्थ क्या होता है। 21 का है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब गया, नदी गया, झरना गया या फिर समुद्र में गया? तो वो जो है ना स्टूडेंट स्नान करने के लिए तालाब में गया था। ठीक है, कहाँ गया था? स्नान करने के लिए तालाब में गया था। अगला है कि दान किसको देना चाहिए? धनी को दान दे के क्या करेंगे? दरिद्र को दान देना चाहिए। किसे देना चाहिए दान स्टूडेंट? दरिद्र को। ठीक है, याद रखिएगा कि दरिद्र को दान देना है। अब जो धनी है उसको धनी दे क्या कीजिएगा? जो गरीब रहेगा, जिसको कुछ नहीं है, खाने पीने का चीज़ नहीं है, तो उसे ना हम लोग दान देते हैं, वही चीज़ है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए जो है ना कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? बोलिए। चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रहा हूँ किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है। पथिक के लिए, बाघ के लिए, अर्जुन के लिए या फिर युधिष्ठिर के लिए? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा पथिक के लिए। किसके लिए स्टूडेंट? पथिक के लिए कौनते जो शब्द है ये पथिक के लिए यूज हुआ है। 24 का देखिए क्या है कि अह महाकम महापंके पतितोषी किसने कहा? किसने कहा था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा बाघ ने कहा था। कौन कहा था? बाघ ने कहा था। फिर है कि व्याघ्रपथिक कथा का जो है कि बाघ कैसा था? व्याघ्रपथिक कथा का बाघ कैसा था? जवान था, बूढ़ा था, बच्चा था, धार्मिक था? तो वो बूढ़ा था। ठीक है, बूढ़ा बाघ। देखिए 22 में, 24 में, 25 में पूछा गया है, यानी कि इस साल भी जो है ना ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए 26 नंबर का क्या है कि व्याघ्रपथिक कथा का पथिक किसमें जो है कि क्या है? किसमें निम्नांग हो गए थे? ठीक है, किसमें निम्न, देखिए यहाँ स्टूडेंट दिख नहीं रहा अच्छा से, मैं यहाँ कैमरा में देखूँ, निमग्न हो गया। अच्छा चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है निमग्न हो गया। व्याघ्रपथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया स्टूडेंट? बोलिए किसमें हो गया? पानी में, धूल में, कीचड़ में या फिर अध्ययन में? तो बाघ पढ़ के क्या करेगा स्टूडेंट? ठीक है, इसीलिए वो जो ना कीचड़ में, आप लोग पढ़े होंगे कहानी में कि ये जो ना कीचड़ में पूरा तरह से जो कि पूरे निमग्न हो गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 27 नंबर का। अब हम लोग का समाप्त तो होने ही वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। 27 का देखिए क्या है। हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? जो हितोपदेश ग्रंथ है ना स्टूडेंट, इसमें जो कहानी है वो किससे संबंधित है? मानव से, देवता से, दानव से या फिर पशु पक्षी से? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट पशु पक्षी से रिलेटेड है। ठीक है, और पशु पक्षी के माध्यम से मनुष्य को ज्ञान मिलता है इसमें। अगला चलिए देख लेते हैं क्या है जल्दी जल्दी कि अनिष्ठादिष्ट लाभेपि डैश तदपि मृत्यवे। ठीक है, क्या है? मृत्यवे। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। ठीक है, देखिए बार बार यहाँ पूछता है कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, इसलिए आप लोग समझ के पढ़ेंगे और अच्छा तरीक़ा से तैयारी रखेंगे। ठीक है, अगला है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता था? हाथ फैलाकर क्या दिखाता था मेरे प्यारे बच्चों? कंगन को, रुपया को या फिर कलम को या फिर धन को? तो कंगन को दिखाता था। कंगन को क्यों दिखाता था? ताकि वो जो पथिक है, वो जो रास्ते में चलने वाला पथिक है ना, वो कंगन के लालच में फंस जाए और जब जैसे वो नीचे उतरे, वो कीचड़ में जैसे ही फंसेगा कि उसको पकड़ के वो खा लेगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि जानवर है ना, उस पर विश्वास कैसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है यहाँ पर। कौन कीचड़ में फंस गया मेरे प्यारे बच्चों? कौन कीचड़ में फंस गया? बाघ फंस गया।
ठीक है। अगला है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। बूढ़ा बाघ जो है वह क्या देना चाहता था, तो स्वर्ण कंगन, ठीक है, स्वर्ण कंगन। कभी कभी अगर ऐसा रहेगा कि स्वर्ण कंगनम, तो उसमें भी टिक मारिएगा, ठीक है। तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो वो देना नहीं चाहता था स्टूडेंट, पाठ के अकॉर्डिंग देना चाहता था, लेकिन वो बाघ के मन में क्या था कि यही सोना के कंगन के लालच में अगर कोई आएगा तो उसको हम लोग फंसा लेंगे और उसको खा जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है ना यहाँ पर ये प्रश्न बना है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो स्वर्ण कंगन। अगर देना चाहता था तो वो दे देता, वो चल जाता, लेकिन उसको वो क्या कर लिया, खा गया। अगला देखिए क्या है, पथिक कहाँ फंस गया। पथिक कहाँ, जो पथिक है वो जो रास्ते में चलने वाला है वो कहाँ फंस गया, सरोवर में, नदी में, कुआं में या फिर कीचड़ में। बोलिए वो कहाँ फंस गया था, तो ऑप्शन नंबर डी कीचड़ में फंस गया, ठीक है। जैसे वो कंगन लेने के लिए गया उसमें फंस गया, ठीक है स्टूडेंट। अगला है कि पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया, तो बाघ के द्वारा, ठीक है। चीता और बाघ में आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो सिंह तो था ही नहीं, क्योंकि बार बार बाघ का बात हो रहा है, और सांप तो ये कहानी में दूर दूर तक भी इसका जिक्र नहीं है, इसलिए आप लोग ये प्रश्न कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। और ये प्रश्न 2025 में देखिए पूछा गया है, हो सकता है कि 26 में पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सभी के सभी प्रश्न को तैयारी कर लें। अगला देखिए क्या है हम लोगों का, कि कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था, तो बाघ बोल रहा था। कौन बोल रहा था, बाघ बोल रहा था। ए पथिक, पथिक ये देखो मेरे पास सोने का कंगन है, मैं एक बूढ़ा बाघ हूँ, मेरा नाखून झड़ गया, दांत सब भी टूट गया है, आओ ले जाओ, ठीक है। वही ये बोल रहा है और इसका चक्कर में फंस जाता है। चलिए 35 का देखिए क्या है, कि मैं वंशहीन हूँ। वंशहीन का मतलब हुआ कोई उसका खौर खानदान वंश नहीं है, ठीक है। मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा, तो ऐसा किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, बाघ ने कहा था, ताकि पथिक उसकी चाल में फंस सके। अगला है 36 का, कि दान धर्मादिकम चरतुहु भवान। बाघ को यह उद्देश्य किसने दिया था, यह उद्देश्य किसने दिया था, तो यह उद्देश्य जो है ना मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया था, तो धार्मिक व्यक्ति ने दिया था। ऐसा वो झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है, बाघ बोल रहा है कि पता है पथिक, मुझे जो धार्मिक व्यक्ति है ना वो क्या बोला है कि दान धर्म जो है कि करना चाहिए, और यही बोल बोल के उसको फंसा लेता है, और जैसे आया कि उसको पकड़ के खा जाता है स्टूडेंट। चलिए 36 नंबर का तो देख लीजिए, चलिए जल्दी जल्दी आगे देखते हैं। और 36 था ना, 36 का देख लिए। 37 का देखिए क्या है, डैश डैश भारह क्रिया बिना। क्या है जो है कि भार है क्रिया के बिना, तो दानम क्या है यहाँ, दानम, ज्ञानम, ग्रंथ या फिर नृत्यम। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, बोलिए 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ज्ञानम जो है ना, ज्ञान जो है वो भार है क्रिया के बिना। अगला है कि भाग्य से ही संभव है। किससे संभव है, भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा, तो ऐसा सोचा था मेरे प्यारे बच्चों पथिक ने सोचा था कि भाग्य से ही संभव है वैसा कंगन को लेना। फिर है हम लोगों का कि विष है ना, विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन गया। अमृत जो है कि है ना यहाँ पर विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन गया, दोष का कारण बन गया, गुण का कारण बन गया, जीवन का कारण बन गया या फिर मृत्यु के कारण बन गया। तो 39 का राइट आंसर होगा मृत्यु का कारण बन गया। किसका कारण बन गया, मृत्यु का कारण बन गया, ठीक है। 40 का देखिए क्या है कि किसे धन नहीं देना चाहिए। किसे धन नहीं देना चाहिए, बोलिए ये धनिक को। अब देखिए धनिक जिसके पास धन है उसको दे के क्या कीजिएगा, ये प्रश्न तो मैंने पहले भी कराया था। किसे धन नहीं देना चाहिए, तो गरीब धन नहीं देना चाहिए ना, तो इसे स्टूडेंट धनिक व्यक्ति जिसके पास धन होता है उसे धन नहीं देना चाहिए। अब प्रश्न रहेगा कभी कभी किसे धन देना चाहिए, तो गरीब को धन देना चाहिए, असहाय को, दुर्बल को। ये ऑप्शन को देख लेंगे साथ साथ प्रश्न में जो है ना, बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे रहेगा प्रश्न किसे धन नहीं देना चाहिए। आप सोचिएगा कि यहाँ प्रश्न में है किसे धन देना चाहिए, बस गड़बड़ कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो सवाल होता है ना उसमें केवल नहीं लगा हुआ है ना, तो स्टूडेंट समझ लेता है कि जा नहीं है, ठीक है, नहीं शब्द नहीं है, और वो जो है कि गलत टिक कर लेता है। 41 का देखिए क्या है, मैंने 40 प्रश्न ही कहा था लेकिन 2 प्रश्न बचा है तो क्यों ना उसे कर लिया जाए स्टूडेंट। दवा किसका मित्र है, बोलिए दवा तो रोगी का मित्र है। दवा किसका मित्र है, रोगी का मित्र, क्योंकि रोगी इससे सेवन करके सही हो जाता है ना। अगला है कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, लाभ होता है, हानि होता है, ज्ञानी होते हैं या मूर्ख। ज्ञानी सुन के ये हंसी लग रहा है, ठीक है।
क्यों? अविश्वासी लोग जो विश्वास के लायक ही नहीं है, जब आप उस पर विश्वास कीजिएगा तो क्या आपको ज्ञान मिलेगा, लाभ मिलेगा? हाँ, तो उससे आपको क्या होगा स्टूडेंट? तो हानि होगा। क्या होगा? हानि। स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग का 42 प्रश्न समाप्त होता है। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कहीं पर भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, तुरंत में जवाब आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।